आज हम आपको दिखाएंगे 35 तरह की फसल बोने वाला वाहेगुरु वालों का बेड प्लांटर, जो कि किसान भाइयों अभी समय चल रहा है गोभी का, मूली का या और भी बहुत फसलें हैं जो आप इस बेड प्लांटर से बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में बुआई कर सकते हो। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी जानेंगे हम अभी यहाँ पे। भैया नमस्कार जी। सर नमस्कार जी। सर आपका हम यहाँ यूनिट पर देखने आए तो थोड़ा इसके बारे में बताइए, इसकी बड़ी चर्चा सुन रहे हैं वाहेगुरु बेड प्लांटर की। ये जो अपना राइजेड बेड प्लांटर होता है वाहेगुरु एग्री वर्कर्स का जी, इसके अंदर आप सारी फसलों की बिजाई कर सकते हो जी। जैसे आप गोभी की बिजाई कर रहे हो, आप मूंग की बिजाई कर रहे हो, सरसों की बिजाई कर रहे हो, मक्का की बिजाई कर रहे हो। आप इसके अंदर मान के चलिए गोभी से लेके मक्का मूंगफली तक की बिजाई एक ही मशीन से कर सकते हो। लेकिन हम गोभी की बुआई करने के लिए बेड पे तो लगभग 30-35 ग्राम पर बीघा का बीज लगाते हैं। एकड़ की बात करें 300 ग्राम एकड़ का बीज लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब इतना कम बीज भी डाल देती है एक्यूरेसी। हाँ जी, बिल्कुल जी। इसके अंदर क्या होती है ना, ये जो अपने सीड वाली प्लेट होती है ना, ये अपने चेंज करनी होती है जी। हर एक फसल की ये अलग प्लेटें होती है जी। जैसे ये वाली प्लेट अभी मूंग वाली लगी हुई है। अच्छा, इसमें मूंग वाली अभी? हाँ, ये वाली निकाल के अपने दूसरे वाली लगाएंगे तो मक्का वाली आ जाएगी जी। हाँ जी। तो आप कितनी तरह के प्लेट देते हो किसान भाइयों को? हम 3 प्रकार की ये बेड प्लांटर के साथ में प्लेट देते हैं। अच्छा जी, हाँ जी। यानी जिस तरह के दाने उस तरह की प्लेट दे देते हो। बाकी उसके एक्स्ट्रा आपने किसान भाई ने लेनी है तो वो अपने जरूरत के अनुसार एक्स्ट्रा ले सकते हैं। लेकिन आपकी मशीन की एक मैं तारीफ ये सुन रहा हूँ कि इसमें 30 ग्राम प्रति बीघा से लेकर और इसका बीज लगभग हम 2 से 3 किलो प्रति बीघा तक डाल सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो वो कैसे डालते हैं, क्या है ऐसी टेक्निक? गियर बॉक्स होता है जी। जी, ये जैसे 5-in-1 गियर आ जाता है अपना जी। 5 गियर हैं, 1 2 3 4 5 गियर है इसमें। 5 गियर है जी। 1 नंबर पे लगाएंगे तो सबसे कम बीज डालेगा जी, मतलब बीज दूर दूर डालेगा। 2 3 4 5 में गिराएंगे तो अपने पास में बीज गिरेगा जी। तो जब इस बेड की हम बात कर रहे हैं, बेड प्लांटर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले थोड़ा बेड के बारे में बताइए, ये बेड कितना बनाता है? इसके अंदर क्या बेड एडजस्टेबल रहते हैं जी। इसके अंदर मशीन के अंदर क्या होता है ना जी, डबल शेपर होता है मशीन बेड का अपने। इसमें आगे वाला हल होता है जो ये तो मिट्टी को खोदने का काम करता है जी। और जो पीछे वाला हल होता है बेड का, बेड प्लांटर का, जो मिट्टी को प्रेस करने का काम करता है जी। इसमें मान के चलो डबल शेपर आ गया। डबल शेपर जब चलती है मशीन तो मिट्टी को एकदम प्रेस करके चलती है बिल्कुल। और जैसे दोनों साइडों से तो इसने मिट्टी को दबा दिया, ठीक है, ऊपर से ये प्लेट आ गई जी। प्लेट जब चलती है तो मिट्टी को एकदम प्रेस करके निकालती है। लेकिन आपकी ये इतनी हैवी प्लेट देने का मतलब क्या? बहुत हैवी प्लेट दी आपने। मान के चलो हैवी ड्यूटी तो अपने सारा मशीन के अंदर मटेरियल ही यूज करते हैं जी, क्योंकि किसान भाई ने एक बार तो मशीन लेनी नहीं होती, एक बार मशीन लेके उन्होंने सालों साल चलानी होती है। बिल्कुल, हाँ जी। तो अभी इसके बारे में मैं एक चीज और देख रहा हूँ कि ये बेड प्लांटर है तो तवे की क्या जरूरत है? इसके अंदर क्या होता है ना, ये डिस्क लगाई गई है जी। ये भी स्टेनलेस स्टील के तवे होते हैं जी। ये जो सालों साल चले, जो कचरे के अंदर खेत के अंदर बिजाई कर रहे हैं अपने, तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बेड पे क्या होता है, खाली वाली मिट्टी उठा के बेड बनाना होता है, तो खाली वाला नाली वाला जो कचरा अपने वो भी बेड पे आ जाता है जी। तो ये जब चलती है डिस्क तो कचरे को काटते हुए चलती है। लेकिन मैं एक चीज और ये देख रहा हूँ कि जैसे आप ज्यादातर आपका ये हमने कंट्रोल देखा है कि आगे आप लगाते हो, लेकिन इस मशीन में ये पीछे क्यों है? ये मशीन के पीछे लगाने का ये कारण होता है, जब अपने बेड पे बिजाई कर रहे हैं कोई भी फसल की, तो बेड पे अगर व्हील चलेगा तो वो बेड को मिट्टी को खोल देगा दोबारा से। ठीक है। खाली के अंदर चलेगा तो बेड को कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं करेगा जी। नाली में चलता है, नाली में चलता है। और इसके भी पूरा एडजस्टेबल रखा गया है जी। किसान भाई 18 इंच पे मक्का की बुआई कर रहा है, 18 इंच पे 20 पे मक्का की बुआई कर रहा है, सरसों की जैसे 20 पे कर रहा है, 18 पे कर रहा है, बेड छोटा कर रहा है, बड़ा कर रहा है, तो ये नट की सहायता से उसको बेड इस व्हील को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन सर थोड़ा मैं इनके बारे में और जानना चाहूँगा, जैसे ये सीड का बॉक्स है, ये जो हॉपर लगाए गए हैं ना जी, ये बड़े लगाए गए हैं अपने मशीन के अंदर। जैसे ऊपर से किसान भाई ने बीज भर दिया तो अपने आप नीचे को बीज आता रहता है जी। नीचे को बीज आता है तो प्लेट अपने आप, मतलब बक्से के अंदर चाहे तो बीज कम है चाहे ज्यादा है, बीज प्लेट ने उतना ही उठाना है जी। हाँ जी। प्लेट मतलब एक्यूरेसी के साथ में उठाएगी बिल्कुल। तो सारा काम मशीन करेगी तो पूरा एक्यूरेसी के साथ में करेगी बिल्कुल। लेकिन आपकी इस मशीन के बारे में कुछ जरूरी जानकारी और मुझे चाहिए, तो थोड़ा भाई साहब इधर आइए, इसके बारे में और बताइए। जैसे हम ये देख रहे हैं, ये प्लांट है थोड़ा खाद वाला। हाँ, ये तो दोनों तरफ से लॉक हो जाता है। अच्छा, दोनों तरफ से लॉक हो जाता है। हाँ, दोनों तरफ से लॉक हो जाता है। तो लॉक खोलने के बाद तो ये खाद वाला है, तो इसमें कितना खाद आ जाता है अंदर? इसके अंदर एक बार में 2 बैग लगभग खाद के आ जाते हैं। अच्छा जी, ठीक है जी। और ये खाद और बीज को अपने खाद को सेट करने के लिए होता है जी। साइड में एडजस्टर दिया जाता है। तो ये आप चाहे 1 एकड़ में 20 किलो डालिए या 1 कुंटल डालिए, हाँ, एडजस्ट कर सकते हैं किसान भाई जी। और जो पीछे इसके ना डिस्क दी जाती है जी, तो डिस्क को भी किसान भाई अपनी जरूरत के अनुसार ऊपर या नीचे कर सकते हैं।
जिससे अच्छा, क्या होता है, ये 2 नट लगे हुए हैं, 2 नट आपने लूज किए, इसको जैक को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मक्का तो डलती है 1 इंच या 1.5 इंच नीचे। हाँ जी, हाँ जी, और जैसे अगर सरसों या बहुत बीज ऐसे वो ऊपर रह जाते वो हैं, ऊपर आधा इंच पे डलते हैं, तो आपने करना क्या है, ये 2 नट लूज किए और इसे हैंडल को घुमाना है, तो आपका ये पूरा रॉड ही ऊपर नीचे होता रहेगा। तो भाई साहब ये मान लीजिए मतलब वाहेगुरु वालों ने पूरी टेक्नोलॉजी के साथ में इसमें काम किया है, क्योंकि बहुत एक एक बारीकी का ध्यान रखा गया है, क्योंकि बीज में जर्मिनेशन में दिक्कत आ जाएगी। अगर मान लो अगर हमें अभी बोना है जैसे गोभी, उसका बीज अगर हमारा 1 इंच डल गया तो बेकार है, पूरा बीज बेकार गया। लेकिन अगर आपको मक्का बोनी है तो वो तो 1 इंच पे बोनी पड़ेगी, वो ऊपर रहेगी तो भी बेकार है। तो पूरा एक्यूरेसी के साथ में ये कंट्रोल भी है और पूरा मशीन में बड़ा ध्यान दिया गया है। एक और बात ये जानना चाहूंगा, जब ये चलती है तो आगे कैसे निशान बनाती है कि भाई अब हमें दोबारा लौट के यहाँ आना है? तो ये दोनों साइड मशीन के अंदर मार्कर दिए जाते हैं ऊपर। अच्छा, ये मार्कर है इसका? हाँ, ऊपर ये इसके अंदर सेफ्टी पिन भी लगाई जाती है जी। हाँ, तो ये मार्कर है, तो इसको यूं गिराना पड़ता है? ऐसे अच्छा, यहाँ से भी गिराना है? पीछे से उठाए। अच्छा, पीछे से उठाना है? पीछे से किसान भाई उसको उठा सकता है, पीछे से नीचे गिरा सकता है जी। जैसे ये निशान लगाएगा, ट्रैक्टर का टायर अपने यहाँ पे लाएंगे, तो खेत के अंदर जितनी भी लाइनें निकल रही है ना, तो सारी की सारी वो एक जैसी निकलेंगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप जो भी कुछ है सब साइड से आप कंट्रोल कर सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। दूसरी बात, इसका पेंट आप देखिए भाई, पेंट भी इसमें बड़ा हैवी दिया गया है और सालों साल चलने वाली चीज है, सालों साल चलने वाली मशीन है। अच्छा सर, एक बात मैं जानना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई है कि 35 तरह की फसलें। हाँ जी, बिल्कुल जी। इसके अंदर और वो भी फसलें ऐसी हैं, जैसे मैं अनाज की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे आप सब्जी वाली फसलें बोलो, हाँ जी, अनाज वाली बोलो, या दलहनी फसल बोलो, अटैचमेंट होती है। जैसे किसान भाई जिस रिक्वायरमेंट हमें दे रहे हैं कि उनको ये चीज़ों की जरूरत है, तो उसी के हिसाब से मॉडल उनका डिजाइन हो जाता है। ये जैसे मल्टीपर्पज़ मॉडल आ गया, तो इसको आप जितने भी अपने कम ज़्यादा करना है, एडजस्टेबल बेड दिए गए हैं। ये सारे बेड है ना इसके, ये एडजस्टेबल होता है यू क्लम्प की सहायता से, यानी अपने कम करना है, ज़्यादा करना है। दोस्तों इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली तो आप इससे 35 तरह की फसलें बो सकते हो, गोभी हो, गोभी हो, भिंडी हो, मूली हो, कुछ भी। उसके बाद मक्का हो और आपकी मूंग हो, बहुत फसलें हैं। लेकिन हर फसल के बेड आगे पीछे करने के लिए भी आपने टेक्निक दे रखी है, क्योंकि मक्का का बेड की बात करें तो वो 1.5 फुट पे लाइन चलान की दूरी रहती है। 18 पे भी बोया जाता है मक्का। हाँ, अगर मूली की बात करें तो वो पास में आ जाती है, लगभग 6-7 इंच पे आ जाती है। तो ये देखिए ना, इसीलिए तो बताया, ये यू क्लम्प की सहायता से आप इसके बेड को छोटा या बड़ा कर सकते हो जी। और इसकी नाली भी एडजस्टेबल है, नाली भी आपने छोटी करनी है, बड़ी करनी है, इसमें भी नट दिए जाते हैं जी। उसकी सहायता से आप कम ज्यादा कर सकते हो। दोस्तों मैंने इसलिए तो ये बोला था कि इस बेड प्लांटर से आप 35 तरह की वो फसल बो सकते हो जो आपके क्षेत्र में होती भी नहीं होंगी। हाँ जी, इतनी तरह की तो फसलें ये बो देता है। हाँ, तो इतना बड़ा बारीकी से ध्यान रखा है इन्होंने वाहेगुरु राइस बेड प्लांटर वालों ने। तो अच्छा सर, इसको लेने के लिए हमारे किसान भाई किस तरीके से ले सकते हैं? अगर किसान भाई हमारी फैक्ट्री आके मशीन को देख के बुक करवाना चाहते हैं तो फैक्ट्री आके बुक करवा सकते हैं जी। अगर मान के चलिए किसान भाई हमारे से दूर हैं, चाहे 20 किलोमीटर है, चाहे 2200 किलोमीटर है, हम यानी आप 2200 किलोमीटर तक भेज सकते हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम ऑल ओवर इंडिया ही जा रहा है हमारा प्रोडक्ट, अलग अलग एरिया में डीलरशिप भी है हमारे किसान भाइयों के पास में जी। तो वो जैसे भी हमारी वीडियो पे जो नंबर चल रहे हैं उस पर फ़ोन करके मशीन को देख के बुक करवा सकते हैं। उसके बाद में अगर आओ और किसान भाई को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वो उसको हम फोटो वीडियो शेयर कर देते हैं। वो देखने के बाद में किसान भाई दोबारा फ़ोन करके उसके बारे में जानकारी लेके मशीन को बुक करवा सकते हैं जी। वीडियो में जो नंबर चल रहे हैं उनसे आप या तो स्क्रीनशॉट दे दीजिए व्हाट्सएप पे, या आप सबसे बड़ी बात है कि उनसे डायरेक्ट कॉल करके पूरी जानकारी इस मशीन के बारे में ले सकते हो। और दोस्तों बाकी आपको इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है नीचे कमेंट में जरूर बताना। हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।